Hello everyone, I'm Poonam Som, your SST teacher. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue ECO's first chapter development, and today's topic is public facilities. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello everyone, so let's start today's topic. Public facilities. पब्लिक को मिलने वाली सुविधाएं या फैसिलिटीज़. हाउ इज़ इट दैट द एवरेज इनकम इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशल एरियाज़. ऐसा क्यों है कि जो एवरेज पर्सन की इनकम है महाराष्ट्र की वो ज़्यादा है केरला के कंपैरिजन में, ठीक, बल्कि जो महाराष्ट्र है वो बाकी फील्ड्स में केरला से पीछे है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, ठीक है. तो उन सभी में वो सबसे केरला से पीछे है. द रीज़न इज़, इसका कारण ये है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. इसका कारण सिर्फ यही है कि जो मनी आपकी पॉकेट में है वो आपके लिए हर सामान को या हर सर्विस को नहीं खरीद सकती जिससे आप अपनी बेहतर लाइफ जी सकें. So income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizen are able to use. इस तरह से जो इनकम किसी सिटीज़न के द्वारा या पर्सन के द्वारा कमाई जाती है वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं होती कि जो मटेरियल गुड्स को खरीद सके या सर्विसेज को यूज़ कर सके ऑन द बेसिस ऑफ द मनी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय योर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो कि आपकी जो मनी है, योर मनी कैन नॉट बाय, कि आपकी जो मनी है वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकती आपके लिए, ना ही वो ये इंश्योर कर सकती है कि जो दवाइयाँ मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मिलावट भरी नहीं है, अनलेस जब तक अगर आप ना चाहें तो यू कैन अफोर्ड टू अ शिफ्ट कम्युनिटी दैट वाज ऑलरेडी हैज़ ऑल द थिंग. मतलब आप ऐसी कम्युनिटी में मीन्स शिफ्ट करें या चेंज करें जिसमें सारी चीज़ें मिल सकें. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीजेज. साथ ही साथ मनी आपको किसी भी इन्फेक्शियस यानी कि छूत की बीमारी से नहीं बचा सकती अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप. जब तक जो आपकी कम्युनिटी के सारे मेंबर मिलकर एक प्रिवेंटिव यानी कि बचाव के स्टेप्स ना लें, कदम ना उठाएं. Actually, for many of the important thing is in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. वास्तव में जो हमारी इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में सबसे सही तरीके से जीने की या फिर सबसे सस्ता तरीके से जीने की, तो ये है कि हम जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको हम इकट्ठे ही एक ही साथ उसमें उन्हें यूज़ करें. जस्ट थिंक, अगर आप बस एक बार सोच के देखिए, जस्ट थिंक, सोचिए कि will it be cheaper to have the collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? क्या ऐसा ज़रूरी है, नहीं सॉरी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए सपोज अपनी पूरी लोकेलिटी की सिक्योरिटी के लिए किसी सस्ते से सिक्योरिटी मैन को रख लें, या फिर हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए किसी सिक्योरिटी मैन को रखें. व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में जब आप या आपकी लोकेलिटी में रहने वाला बच्चा या फिर आपके विलेज में रहने वाला जो पर्सन है, अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही ना हो, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप उसे पढ़ा पाओगे? Not unless that your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all the children have a enhanced chance to study.
आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको विलेज से, अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो वहाँ से दूर प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि आप क्या कर सकें, आप जाएं और एक्चुअली में स्टडी कर सकें, ठीक। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। कितने सारे ऐसे लोग हैं वो ये भी बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्हें स्कूल खोलने चाहिए ताकि जो बच्चे विलेज से बाहर नहीं जा सकते या प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलें। Other facilities so that all the children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facilities. Even कि अभी कुछ सालों में ये देखा गया है, कुछ ईयर्स में, कि कुछ एरियाज़ में जो चिल्ड्रन है, पर्टिकुलरली गर्ल्स, उनको सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाती क्योंकि गवर्नमेंट या सोसाइटी ने कोई भी ऐसी एडिक्वेट फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए नहीं रखी हैं, ठीक। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेसिकली दी जाती हैं। एंड सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। और इन्हीं कुछ स्टेट्स में, इसी तरह से कुछ स्टेट्स में द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस, ठीक है, फंक्शन वेल, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि लोगों को या पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल, ऐसे एरियाज़ में रहने वाले लोगों का जो हेल्थ और न्यूट्रिशियस स्टेटस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सच स्टेट्स इज़ सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, वो और कंपैरिजन दूसरे स्टेट के कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, HDR। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDR। तो इसके बारे में है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा। कंपेयर्स, जिसमें क्या किया जाता है कि कंपेयर्स कंट्रीज़ बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, जिसमें काफ़ी कंट्रीज़ को, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को या ज़्यादा कंट्रीज़ को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर पर कैपिटा इनकम, यानी कि उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, हर कंट्री की, और उन्हें कंपेयर किया जाता है आपस में। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014। तो यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग मीन्स इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू जस्ट हैव अ लुक अपॉन द रिपोर्ट HDR ऑन ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज इन 2014 रिपोर्ट। सो दिस इज़ हियर। देखिए हमने यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को कंपेयर किया, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार एंड पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। ये हमने यहाँ पर किसको किया हुआ है? पर कैपिटा इनकम को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर कि 9250 श्रीलंका का है 5150। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हर कंट्री में, है ना, कंपैरिजन किया हुआ है। यहाँ पर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डेट लिटरेसी रेट को किया है, पॉपुलेशन है 15+ ईयर की। नेक्स्ट है आपका HDI इन द वर्ड दिस इज। तो ये रिपोर्ट है यहाँ पर दी हुई, जिसमें दिया हुआ है कि HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट डज़ द HDI मीन, ठीक। सो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने भी यहाँ पढ़ा था HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव table are out of 177 countries in all and life expectancy at, ये इन्हीं को यहाँ पर इलेबोरेट किया हुआ है। as the name suggested average expected length of life of a person and also per capita income is also calculated in dollar for all the countries। सारी कंट्रीज़ के लिए डॉलर में किया जाता है, काउंट किया जाता है, एंड सो दैट इट कैन बी कंपेयर, ताकि इन्हें आपस में कंपेयर किया जा सके, ठीक है।